फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिका। मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ। बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनको हेल्प कर रही हूँ टॉपिक्स को अच्छे से समझने में, उनकी गाइड, उनकी मेंटर, उनकी टीचर बनकर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस कोविड की मार से तो कोई भी नहीं बचा है, तो इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि खुद को डिजिटल किया जाए। और हमारे तो पीएम भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो। तो मैं भी निकल पड़ी हूँ इसी कोशिश में अपने चैनल पेरिशा क्लासेस के साथ। मैं आपको बता दूं कि टीचिंग में मेरे कोर एरियाज़ हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो इस नए चैनल और मेरी कोशिश को सपोर्ट कीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं 6 क्वेश्चंस लूँगी, जो कि हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट जोनल का होगा। कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में अलग होगा। आपको उनको सॉल्व करने के ट्रिक्स बताऊँगी। प्रैक्टिस आपके ऊपर है। अगर आप हर टाइप का, हर क्वेश्चन के जैसा एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका उस टाइप के क्वेश्चन पे ग्रिप बनता जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक लड़का है जो बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में। ये दूसरा लड़का है जिसको स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये लड़का एक दिन में, इसकी 1 डे में अगर मैं बात करूँ ये कितनी बुक्स पढ़ लेता है, तो ये एक दिन में बुक्स पढ़ता है, एक दिन में बुक्स पढ़ता है ये 2। सेम दिन सेम टाइम में एक दिन में ये वाला लड़का किताबें पढ़ लेता है 4। ठीक है, अगर ये लड़का एक दिन में 2 बुक्स पढ़ रहा है जब, तो एक दिन में ये लड़का 4 किताबें पढ़ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि 8 दिन में, 8 डेज में ये लड़का कितनी बुक्स पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 8 into 2 इट्स इक्वल टू 16 बुक्स। ये लड़का 8 डेज में सिर्फ 16 बुक्स पढ़ पाएगा। वहीं ये लड़का 8 डेज में पढ़ पाएगा 32 बुक्स। 32 बुक्स। तो अगर आप एक कंपैरिजन करें, जब टाइम लग रहा है ज़्यादा, जब टाइम लग रहा है ज़्यादा तो काम हो रहा है कम, और जब टाइम लग रहा है कम तो काम हो रहा है ज़्यादा। ओ मैडम, कंफ्यूज कर दिया आपने। तो देखो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे अगर एक दिन में ये सिर्फ एक दिन में सिर्फ 2 किताबें पढ़ पा रहा है, इसका मतलब है कि इसने ज़्यादा टाइम लिया कम चीज़ करने में। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने और किताब पढ़ी सिर्फ 2। वहीं इस लड़के ने एक दिन में किताब पढ़ ली 4। तो इसने टाइम उतना ही है लेकिन इसने जल्दी जल्दी पढ़ी। इसने एक किताब को पढ़ने में जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगाया होगा, इसीलिए सिर्फ 2 किताब पढ़ पाया। इस लड़के ने एक किताब को जल्दी पढ़ा, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया और अपने एक दिन में 4 किताबें इसने कंप्लीट कर ली। तो देखो टाइम एंड वर्क का एक सीधा रिलेशन है। अगर किसी काम को करने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, अगर किसी काम को करने में टाइम लग रहा है मोर या ज़्यादा, तो उसी काम को करने में, और तो उसका जो काम होगा वो काम होगा कम। वर्क विल बी लेस, वर्क विल बी लेस। ठीक है, लेस या कम। वहीं अगर किसी काम को करने में टाइम लग रहा है कम, तो काम क्या होगा, काम होगा ज़्यादा। टाइम लग रहा है कम तो काम होगा ज़्यादा। इजी है, सिंपल है। इसके अलावा आपको इस पार्ट में और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो काम होता है वो टाइम का उल्टा होता है, या टाइम होता है वो काम का उल्टा होता है। सो आई कैन से टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन वर्क, है ना। इजी है, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है जो टाइप होती है एफिशिएंसी रिलेटेड। एफिशिएंसी रिलेटेड कि भाई ए
बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, या ए बी से दुगुना काम करता है सेम टाइम पे। ठीक है, 20% वाला परसेंटेज वाला आता है, या फिर ट्वाइस, थ्राइस ऐसे वाले आ जाते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1/2 टाइम्स। तो ये एफिशिएंसी रिलेटेड है, यानी ये थोड़ा कंपैरिजन बेस्ड होता है, थोड़ा कंपैरिजन बेस्ड होता है। इसमें भी आपका एफिशिएंसी एंड टाइम का रहता है, एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, तो ये भी सेम चलता है। अगर एफिशिएंसी उस बंदे की ज़्यादा है तो वो कम टाइम लेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये लड़का शायद रीडिंग में ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, है ना, इसने कम टाइम लगाया और ज़्यादा चीज़ें पढ़ के ख़त्म करी। ये लड़का शायद रीडिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, रीज़न जो भी हो, ये लड़का ज़्यादा टाइम ले रहा है और कम चीज़ें कर पा रहा है। तो एफिशिएंसी भी ऐसे चलता है कि अगर एफिशिएंसी है ज़्यादा तो टाइम वो ऑब्वियसली कम लेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो जल्दी काम कर रहा है, इसलिए उसने कम टाइम लिया। कोई ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है या कोई लेज़ी है, वो कम एफिशिएंट है और वो टाइम फिर ज़्यादा लेगा। अगर वो कम एफिशिएंट है, वो स्लोली काम कर रहा है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो एफिशिएंसी भी टाइम का उल्टा होती है, या टाइम बोलें तो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे बोला जाए कि अगर ए इज मोर एफिशिएंट, ए इज मोर एफिशिएंट दैन बी, ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी, तो मैं बात करूंगी तो ए और बी का जो रेशियो होगा, ए कितना है 2 बार, अगर बी 1 है तो ए है 2, तो रेशियो बन जाएगा 2:1 का। उसी तरीके से अगर बोला जाए बी फिनिशेस अ वर्क इन 15 डेज, बी जो है फिनिशेस अ वर्क इन 15 डेज, वर्क इन 15 डेज, है ना। तो मैंने अभी बताया था ना कि वर्क डन हो जाएगा टाइम का उल्टा, या टाइम हो जाएगा वर्क का उल्टा। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में, वर्क डन इज इक्वल टू 1/15। दिस इज द वर्क डन बाय बी, सॉरी, वर्क डन बाय बी इज 1/15 डेज। स्क्रीनशॉट लेना है, एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 15 days, यानी ए कर रहा है 10 days में, बी कर रहा है 15 days में। ठीक है, मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी यहाँ पे, आपको जो इजी लगे या आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से आगे प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, तो ए का मैंने बोला था कि ए और बी का हमें निकालना है, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि काम जो होता है या दिन जो होता है वो काम का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर और काम कितना होगा, डेज का उल्टा होगा, यानी ए ने कितना काम किया, ए ने किया 1/10 वर्क। बी ने कितना काम किया, बी ने काम किया 1/15 वर्क। एलसीएम लेके ऐड कर दो, एलसीएम आएगा 30, दिस इज गोइंग टू बी 3, यहाँ पे 2, 5/30, 1/6। तो यानी अगर ये दोनों, अब काम क्या है, वर्क का उल्टा है, सॉरी काम क्या है, दिन का उल्टा है। तो दिन कितने हो गए, डेज कितने ले लिए, ए और बी ने जब दोनों से साथ में काम किया तो कितना दिन लिया, 6 डेज ले लिए। मेरे हिसाब से मैं फॉलो करती हूँ और मुझे थोड़ा इजी लगता है, आपको दोनों में से जो भी इजी लगे आप उसे कीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे लिख दिया पार्टनर बी। ठीक है, ये हुआ 10 डेज, यहाँ लिखूंगी मैं डेज।
10 डेज ए लेता है, 15 डेज बी लेता है। कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 30। देखना है 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया। टोटल करेंगे इसका, क्योंकि हमें ऐड करना है इन दोनों, ये दोनों काम साथ में कर रहे हैं, तो हम ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5। कुछ नहीं करना, 30 को 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। ओके, देखो ये क्वेश्चन, ये वाला जो पोर्शन है मुझे इजी इसलिए लगता है क्योंकि ये मैं सिर्फ देख के ही कर सकती हूँ। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकती हूँ। अच्छा 10 15 का एलसीएम है 30, और अगर मैं कॉमन लूँ, ऐड करूँ, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा लिखने और एट मोस्ट जो मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वो इतना पार्ट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ ए एंड बी टुगेदर, if A and B together finishes a work in 15 days and B alone can finish the same work in 20 days, ठीक है, then in how many days A alone will finish the work? A alone की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले दिया है A plus B का, A plus B कर देते हैं। A plus B मैंने लिख दिया 15 days। B alone करता है उसी काम को 20 days में, राइट। अब हम इसका LCM ले लेंगे, आ जाएगा 60। डिवाइड करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 15 इंटू 4 इज 60, 20 इंटू 3 इज 60। अब यहाँ पे आप ये देखो, मुझे सिर्फ ए का चाहिए तो मुझे बी को माइनस करना होगा ना, मुझे बी के काम को माइनस करना होगा। मैं माइनस कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 1, राइट। तो 1/60 काम क्या, दिन क्या होता है, काम का उल्टा होता है। तो 1/60 यानी डेज इज इक्वल टू 60 डेज। डेज इज इक्वल टू 60 डेज। 60 डेज में बी अकेला उस काम को पूरा करेगा। सरगुन इज, क्वेश्चन नंबर 3, सरगुन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज पीहू। टुगेदर दे बोथ फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल सरगुन फिनिश द वर्क। अब ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सरगुन पीहू। बोला है कि सरगुन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज पीहू, तो अगर पीहू 1 है, पीहू इज 1, पीहू एक काम करती है तो सरगुन उसी टाइम में, अगर जितने टाइम में पीहू एक काम कर रही है, सरगुन सेम टाइम पे 2 काम करती है। इन्होंने बोला कि सरगुन प्लस पीहू जब ये दोनों साथ में काम करती हैं तो दोनों 12 दिन में काम फिनिश कर देती हैं, 12 दिन में काम फिनिश कर देती हैं। बताओ कि सरगुन अकेली कितने दिनों में ये काम करेगी। कुछ नहीं करना, ये जो 12 आपने लिखा है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों का सम, यानी रेशियो का सम 3। नीचे लिख देंगे जिसका पूछा गया है, सरगुन का पूछा है, नीचे सरगुन का लिख देंगे। पीहू का पूछा होता तो हम नीचे पीहू का लिख देते, तो हम सरगुन का नीचे लिख देंगे। 2 6 12, 6 इंटू 3 18। तो 18 डेज में सरगुन अकेली इस काम को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा स्टेप्स लग ही नहीं रहे हमारे। कितने स्टेप्स में हो गया, ये हो जाएगा 1 स्टेप पे मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप इसको माइंड में कर सकते हैं ये 1 स्टेप में हो जाएगा। ये वाला 1 स्टेप अगेन, ये वाला यही है एक्चुअली, ये तो समझने वाला पार्ट है ना, यही करना है, तो ये भी 1 स्टेप। एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, आप ये देखो कि हर क्वेश्चन एक अलग जोनल का है, कुछ ना कुछ अलग है। इसमें क्या था, अलग अलग काम कर रहे थे, एक साथ का बताना था। इसमें था कि 2 एक साथ काम कर रहे हैं और एक का अलग कितना टाइम लगता है वो बताना है। ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। अब देखो 4th क्वेश्चन भी एक डिफरेंट क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ वर्क। ठीक है, पर ए ने काम किया 10 दिन और बी ने काम किया 15 दिन। दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। ए एक काम को करने में लगाता है 10 दिन, बी उसी काम को करने में लगाता है 15 दिन। ठीक है, 4 दिन तक तो ए ने, जब उन दोनों ने साथ में काम शुरू किया तो 4 दिन तक तो ए ने काम किया है बी के साथ, बट उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। बताओ कि बी कितना दिन लेगा काम को पूरा करने में, बचे हुए काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा।
तो चलो देख लेते हैं ए एंड बी। ए ने काम किया है 10, बी ने काम किया है 15। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 इंटू 2 इज 30। ए ने 4 दिन काम किया। अगर ए ने 4 दिन काम किया है तो ए का 4 दिन का काम कितना हो गया? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। टोटल काम कितना है? 30। दिस इज द टोटल वर्क है। बी के 1 दिन का काम और ए के 1 दिन का काम और बी के 1 दिन का काम, ये लिखा हुआ। ए के 4 दिन का काम 3 इंटू 4 इज 12। टोटल काम है 30। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क इज 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। 18 काम अभी बचा हुआ है। तो बी कितने दिन में करेगा 18 काम को? 18/2। बी लेगा 9 days टू कंप्लीट द वर्क। बी लेगा 9 days टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए कंप्लीट्स half work in 5 days. B completes 3/5 work in 9 days and C completes 2/3 work in 8 days. अब देखो, अगर ये आधा काम 5 दिन में करता है, अगर ए आधे काम को 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना करेगा? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 इंटू 2 में, यानी 10 दिन में वो पूरा काम करेगा। हमें सिर्फ डेज निकालने हैं, बाकी हमें पता है हमें आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेना होगा, पर डेज निकालने हैं अभी हमें। अगर B 3/5 वर्क 9 डेज में करता है तो B पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो B हम करेंगे 9 जो डेज है मल्टीप्लाइड, इसका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो 5/3। ठीक है, डेज निकालेंगे, आ जाएंगे 15 डेज। ठीक है, उसी तरीके से C 2/3 काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 8 इंटू 3/2। उल्टा करेंगे, क्योंकि देखो जब उल्टा करेंगे तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा उसका। रेसिप्रोकल किया, डिवाइड करके देखा, आंसर आ गया 12 डेज। अब हमें पता ही है, एलसीएम ले लो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 एलसीएम। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ऐड कर दो तीनों को, क्योंकि हमें A प्लस बी प्लस सी का काम बताना है कि ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ऐड कर देंगे, ऐड करके आएगा 15। सो आंसर रहने वाला है 60/15, यानी 4 डेज में A B C तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, बहुत इजी है। देखो, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसे कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, A finishes the work in 12 days compared to A, B is 60% more efficient. एफिशिएंसी और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया, तो A is to B लिख देंगे। पहले हम इतना सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर A 100 काम करता है तो B सेम टाइम में, अगर A एक पर्टिकुलर टाइम में 100 काम कर रहा है तो B सेम काम को सेम टाइम में 160 काम कर सकता है। ठीक है, एक कितने दिन में काम कर रहा है? इन्होंने बोला ए 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने में करेगा? 12 डेज इंटू ए का जो काम है न्यूमरेटर में और बी की जो एफिशिएंसी वाला काम है वो डिनोमिनेटर में रख के हम सॉल्व कर देंगे। आंसर आ जाएगा, ये आएगा 5/8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 इज़ 15/2। आंसर आ गया 7.5 दिन, यानी 7.5 डेज। 7.5 डेज में बी इस काम को कंप्लीट कर सकता है। जिस काम को करने में ए लेता है 12 दिन, बी लेगा 7.5 दिन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लो 6 क्वेश्चन कराए हैं। 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन है उसे ग्रे कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.